इस वीडियो में हम लोग सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम लोग इससे पहले पार्ट ए के सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके थे और अब इस वीडियो में हम लोग पार्ट बी के सेक्शन 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 21 है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 5 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। इसमें हम लोग को फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड, ठीक है, लॉन्गेस्ट रोड का लेंथ फाइंड करना है जो कि उस रूम के सभी डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो यहाँ पर लेंथ दे रखा है, लेंथ है 8 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 850 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ पर ब्रेथ दे रखा है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसको हम लोग इजीली लिख सकते हैं 625 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है हाइट इक्वल्स टू 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, इसको हम लोग इजीली 475 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड। तो याद कीजिए, या फिर लॉन्गेस्ट पूछे या फिर मैक्सिमम लेंथ पूछता तो उसके लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, लॉन्गेस्ट पूछे या फिर मैक्सिमम। तो उसके लिए हम लोग जो कुछ भी डाटा गिवन रहता है उसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो कुछ दे रखा है उसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 850, 625 एंड 475, इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 850 रहा ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 425। फिर उसके बाद इसको हम लोग फिर डिवाइड करेंगे इससे 5 से, तो 5 8 हो जाएगा ये 5, फिर ये 5 से करेंगे तो फिर 17 हो जाएगा। उसी तरह से अब 625 का करेंगे 5 से तो 125 और ये 5 से 25, फिर ये 5 से 5। उसी तरह से 475 का करते हैं तो ये 5 से हो जाएगा ये 95 और ये 5 से 19। देन 850 को हम लोग अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और 625 को लिखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे। फिर 475 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 9 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि तीनों में जो कॉमन आएगा, ठीक है, तीनों में जो कॉमन आएगा उसके बदले एक को लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले ये 5 आ रहा है तीनों में कॉमन, उसके बाद फिर से एक और 5 आ रहा है जो कि तीनों में कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा इसका, यहाँ से एक 5 इंटू फिर यहाँ से कॉमन एक 5, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 25। देयरफॉर हेंस रिक्वायर्ड longest length of rod is equal to 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपियर्ड इज लेस देन 18। तो इसमें क्या है, मतलब इसमें क्या किया गया है कि 2 डिफरेंट डाइस को एक साथ थ्रो किया गया, फेंका गया, ठीक। तो एक डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है वो 6 आएगा। तो यहाँ पर जो है मतलब कि 2 डिफरेंट डाइस को एक साथ फेंका गया, तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो 6 कितना बार फेंका गया, 2 बार, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से ये क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपियर्ड इज लेस देन 18, यानी कि उस पर अब जो नंबर आएगा, ठीक है, डाइस को जैसे हम थ्रो करेंगे उस पर जो नंबर आएगा उसका प्रोडक्ट आना चाहिए 18 से कम, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा।
तो उसके लिए हमको टोटल नंबर ऑफ अपियर्ड इज लेस देन 18, मतलब कि मतलब 18 से कम, ठीक है, 18 से कम जो नंबर आएगा उसका नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं इस तरह से, इस टोटल मतलब नंबर ऑफ आउटकम का, यानी कि सैंपल स्पेस का। तो मान लेते हैं क्या फर्स्ट पर 1 आ रहा है, 1 इस तरह से, 1 2, मतलब कि फर्स्ट टाइम डाइस को थ्रो किए तो 1 आया, सेकेंड टाइम किए तो या फिर क्या मतलब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जा रहा है, तो एक पर 1 आ रहा है, तो हो सकता है दूसरे पर भी 1 आया हो, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट पर 1 आया हो और सेकेंड पर 2 आया हो, या फिर हो सकता है कि फर्स्ट पर 1 आया हो और सेकेंड पर 3 आया हो। इसी तरह से इसको हम लिखते जाएंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक। तो अब इसमें जो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इसमें द नंबर अपियर्ड इज लेस देन 18, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपियर्ड इज लेस देन 18। तो यहाँ पर जो दो नंबर दिख रहा है, ठीक है, इसमें से किसका प्रोडक्ट जो 18 से कम आएगा, ऐसा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमको फाइंड करना है, ठीक है, पता करना है। तो सबसे पहले ये जो रो है इसमें 1 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक, 1 इंटू 1 करेंगे ये आ जाएगा, 1 इंटू 2 यानी ये पूरा का पूरा रो आ जाएगा यहाँ से, ये सभी का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 18 से कम ही है, ठीक। उसी तरह से इसका करते हैं, तो यहाँ तक 2 इंटू 4 8 हो गया, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 8, 2 इंटू 6 12 हो गया, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, ये 9, ये 12, ये 15, और ये क्या हो रहा है 18, लेकिन हमको क्या चाहिए 18 से कम चाहिए, फेवरेबल आउटकम में 18 से कम चाहिए, ना कि 18, इसलिए ये तो नहीं होगा। 4 8 12 16, ये फिर 20 हो रहा है और ये 24 हो रहा है, तो ये तीनों इधर से नहीं हो रहा है। 5 10 15, फिर ये 20 हो रहा है, 25 और 30 प्रोडक्ट, ठीक है, इसलिए ये सब नहीं होगा। 6 12, और यहाँ से फिर ये क्या हो जा रहा है 18 24, ये सब नहीं होगा, यानी कि यहाँ से अब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ से इसको काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 26 आ गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस तरह से प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 18 से कम, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना 26 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना 36, तो 26 बाय 36 करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसको करेंगे तो ये 2 से 14 और 2 से 18, फिर इसको करते हैं तो 2 से 13 होगा, ये 2 से 13, तो यहाँ से क्या आ गया 13 बाय 18, इसका प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 का, और ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम, इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेज इज सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो यहाँ पर जो है हम लोग को एक गेम है जिसमें कि एक टॉस को 3 बार, मतलब कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, ठीक। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएगा 2 टू द पावर 3, क्योंकि एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो आउटकम कितना आएगा 2, अब उसको क्या कर रहे हैं 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो फिर उस पर पावर कितना कर देंगे 3, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आ जाएगा ये 8, जिसमें कि अब हम लोग इसमें फाइंड क्या करना है, इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेज इज ए सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। इसमें हम लोग को गेम को लूज करने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा है, जबकि अगर वहाँ पर सेम रिजल्ट आ रहा है तो फिर वो टॉस क्या हो रहा है सक्सेस में काउंट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग अब ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि सेम रिजल्ट, गेटिंग सेम रिजल्ट, अगर ऐसा कुछ हो रहा है गेटिंग सेम रिजल्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया सक्सेस। तो सेम रिजल्ट कब आएगा, या तो 3 बार टॉस किए तीनों बार हेड 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 ही आएगा, या फिर टेल 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 ही आएगा। तो यहाँ से इसका हो गया 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गया 8। अब सक्सेस होने का तो यहाँ पर हमको दिख गया क्या, मतलब 2 बार अगर कुछ इस तरह से आएगा तो सक्सेस होगा, अदरवाइज इसके अलावा अब कुछ आएगा उसमें क्या होगा, गेम को मतलब लूज करने का चांस होगा। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अदरवाइज रिजल्ट कुछ भी आएगा, गेटिंग अदरवाइज रिजल्ट कुछ भी आएगा तो क्या हो, तो फिर क्या होगा, लूजिंग द गेम। तो अदरवाइज जो आ रहा रिजल्ट उसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 6। टोटल आउटकम कितना था 8, उसमें से 2 तो इधर चले गया, बचा कितना यहाँ पर 6। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 6 बाय टोटल आउटकम 8। तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 3/4 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इन द गिवन फिगर सी बी पैरेलल टू क्यू आर, ये जो सी बी है ये क्यू आर के पैरेलल है, एंड सी ए पैरेलल टू पी आर, सी ए पैरेलल टू पी आर। इफ़ ए क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ए क्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ए आर 20 सेंटीमीटर, ए आर ये कितना है 20 सेंटीमीटर। पी बी इक्वल्स टू सी क्यू, पी बी 15 सेंटीमीटर और सी क्यू 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पी सी एंड पी सी एंड बी आर, ये पी सी और ये बी आर का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक, इस ट्रायंगल में क्या है ना, ये सी बी, इस ट्रायंगल में क्या है, ये सी बी पैरेलल टू क्यू आर है। इस ट्रायंगल में ये सी बी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको कि शॉर्ट में लिखते हैं क्या, बीपीटी, यूज करेंगे तो फिर ये दोनों साइड जो डिवाइड हो रहा है उसका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, पी सी बाय सी क्यू इक्वल्स टू इधर से पी बी बाय बी आर। तो पी सी नहीं दे रखा है तो ये हो गया पी सी, सी क्यू कितना है 15, और पी बी इधर से कितना, ये भी 15 है, और बी आर भी ये नहीं दे रखा है। तो इस इक्वेशन से मतलब कि ना ही तो पी सी और ना ही बी आर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाए, क्योंकि इक्वेशन 1 है और यहाँ पर अननोन 2 है। अब क्या करते हैं, एक और कंडीशन दे रखा है क्या, सी ए और बी आर के आपस में पैरेलल है, सी ए पैरेलल टू बी आर, बोले सी ए पैरेलल टू पी आर, सी ए पैरेलल टू पी आर। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, यूजिंग बी पी टी। तो इसको अब अगर हम देखें तो यहाँ से लिखेंगे क्या, क्यू सी बाय सी पी, क्यू सी बाय सी पी इक्वल्स टू इधर से क्या लिखेंगे, क्यू ए बाय ए आर। तो क्यू सी कितना यहाँ पर 15 हो गया, और सी पी नहीं दे रखा, ये हो गया सी पी इक्वल्स टू क्यू ए कितना, ये 12, और ए आर कितना है 20। तो यहाँ से सी पी का वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगा, 12 इंटू सी पी इक्वल्स टू 20 इंटू 15, देन सी पी इक्वल्स टू 20 इंटू 15 बाय 12। इसको 3 से कैंसिल कर देंगे तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। इसको फिर 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 5 जा 20, ये यहाँ से कितना हो गया 25। तो सी पी का वैल्यू कितना आ गया 25। अब इस सी पी के वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो फिर वहाँ से बी आर का वैल्यू आ जाएगा। तो अब हो जाएगा सी पी इक्वल्स टू 25 बाय 15, यहाँ पर सी पी था उसके जगह पर क्या 25 पुट कर दिए, इक्वल्स टू 15 बाय बी आर। तो 25 इंटू बी आर इक्वल्स टू 15 इंटू 15, देन बी आर इक्वल्स टू 15 इंटू 15 बाय 25। तो ये हो जाएगा 5 3 5 और ये हो जाएगा 3, देन बी आर इक्वल्स टू 9 क्या सेंटीमीटर, और ये भी किसमें सेंटीमीटर में। तो यहाँ से क्या आ गया है, बी आर ये आ गया कितना 9 सेंटीमीटर, और पी सी कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर। इसी का वैल्यू पूछा जा रहा था तो हम लोग इजी में इसको फाइंड कर लिए बाय यूजिंग बीपीटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24।
इफ रूट अंडर 3 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या दे रखा है, रूट अंडर 3 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री या फिर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो चलिएगा, अगर मान लीजिए कि कुछ इस तरह समझिए, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन 60 डिग्री, तब जाकर अगर आपसे हम पूछते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इजीली आप बताइएगा 60 डिग्री। या फिर इसको अगर हम लिखते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, अगर ऐसे लिख दे तब जाकर के आपसे पूछते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन में ही कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री आप बताइएगा। तो यहाँ पर भी वही, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, और हमसे थीटा का ही वैल्यू पूछा जाए, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोग को इस फॉर्म में इधर मतलब कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके लिए क्या करते हैं, ये हो गया रूट अंडर 3 साइन थीटा, यहाँ पर क्या माइनस कॉस थीटा, इसको अगर हम उधर भेज देते हैं ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो, 0 प्लस कॉस थीटा यानी कॉस थीटा। अब क्या करते हैं यहाँ से कि रूट अंडर 3 इंटू साइन थीटा है, इस कॉस थीटा को इधर ले आते हैं डिवाइड में, तो ये हो जाएगा बाय कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो फिर यहाँ से ये क्या हो गया, रूट अंडर साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, इक्वल टू टेन थीटा। देन रूट अंडर 3 इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू 1, देयरफॉर यहाँ से ये क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर 3। तब जाकर के फिर ये टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन में कितने डिग्री का वैल्यू यहाँ पर 1 बाय रूट अंडर 3 होगा, तो टेन 30 का वैल्यू, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। या फिर इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि रूट अंडर साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो इसको मतलब सिंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, साइन में या फिर कॉस में या फिर सिर्फ और सिर्फ टेन में, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन, यहाँ पर कॉस, ऐसा करते बोथ साइड डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा कर देंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3 साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 बाय कॉस थीटा, देन रूट अंडर 3 इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, और ये हो जाएगा कैंसिल होकर के -1, 0 बाय समथिंग 0। तो यहाँ से फिर अब ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू 1, इसको इस साइड भेज देते हैं, देन टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर 3, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल्स टू टेन 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रोटेन एप्पल रैंडमली फ्रॉम ए हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज 0.18। तो रोटेन एप्पल को सिलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी वो कितना है, 0.18 आउट ऑफ हीप ऑफ 900 एप्पल्स में से, ठीक। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटेन एप्पल इन द हीप, तो उस 900 एप्पल्स के ढेर में, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेन एप्पल कितना है, जबकि उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.18 है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटेन एप्पल, सिलेक्टिंग रोटेन एप्पल इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोटेन एप्पल बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल इन हीप। तो नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटेन एप्पल है कितना, 0.18 इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेन एप्पल, मान लेते हैं ये एक्स नंबर है, ठीक, बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल इन हीप कितना है 900, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0.8 इंटू 900 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 100, 0 कैंसिल हो गया, देन एक्स इक्वल टू 162। तो देयरफॉर नंबर ऑफ
रोटेन एप्पल इज 162।